हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, सारे जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो आउट हो चुके हैं। मतलब कि इलेक्शन की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े थे और अब जो है वो बच्चों की नज़रें जो है वो वैकेंसीज़ के ऊपर हैं कि कब जो है वो जॉब्स वैकेंसी यहाँ पर आउट हो। डिफरेंट अपडेट जो है वो बीच बीच में न्यूज़ के माध्यम से आती रहती है, बट एक साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है तो एज सच न्यूज़ पर भी बच्चों को भरोसा नहीं होता है। तो और जायज़ सी बात है, होगा भी नहीं। तो आज की वीडियो में देखिए थोड़ा सा हम रिजल्ट्स के ऊपर, अपडेट के ऊपर जो पूछ रहे थे कि 817 का रिजल्ट या अदर JIT के रिजल्ट कब तक आउट होंगे, उसके ऊपर अपडेट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, दो मेजर एग्ज़ाम हैं, एक है आपका पटवारी का, ठीक है, दूसरा है पुलिस का, जिसके लिए बच्चे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, और एक आपका TGT का भी एग्ज़ाम है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। देखिए एक्चुअली होने क्या वाला है। पुलिस के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसका जो ग्राउंड कंडक्ट करवाएगा वो आपका डिपार्टमेंट ही कराएगा, और जो रिटर्न कंडक्ट करवाएगा वो HPPSC करवाएगा। ये फाइनल है, तो इसमें तो आपको कोई देरी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और बहुत जल्दी जो है वो आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो जो भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से ग्राउंड की प्रिपरेशन कर लीजिए, अपनी रिटर्न की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आया है और आपको पता ही है कि HPPSC एग्ज़ाम ले रहा है तो थोड़ा हार्ड लेवल का लेगा। ठीक है, तो उस तरीके से सोचकर आपको चलना है। बात करें अगर पटवारी की और TGT की, तो पटवारी का भी फाइनल नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा, बट HPRCA का जो है वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि यही आपके TGT के तो वही करवाएगा। ठीक है, बट पटवारी का भी एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करवाने का पूरा चांसेस है वो आपके HPRCA के। अच्छा, HPRCA के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है कि अभी इनके टेंडर ही फाइनल नहीं हुए हैं कि भाई जो एजेंसी होगी कि कौन कंडक्ट करवाएगा वो अभी यहाँ पर फाइनल नहीं हुई है। तो पहले यहाँ पर एजेंसी फाइनल की जाएगी, उसके बाद आपका जो है वो सिलेबस वगैरह या फिर कुछ और आउट किया जाएगा कि कैसे प्रोसेस होगा, क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो इन सब में जब अगर सरकार बहुत तेज़ी से काम करती है तो 1 से 2 महीने लगेंगे, उसके बाद जाकर आपके जो है वो नोटिफिकेशन आउट होने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है वैकेंसीज खाली नहीं पड़ी है, वैकेंसीज दुनिया भर की खाली पड़ी है। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी फास्ट इस पर वर्क करती है, कितनी फास्ट जो है वो एजेंसी चूज़ की जाती है, और उसके बाद कितने फास्ट तरीके से जो है वो आपके एग्ज़ाम शुरू होते हैं। HP पुलिस की बात करें तो इसका HPRCA से लेना देना कोई नहीं है, तो भाई इसके नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। बट बाकी रही बात जो HPRCA के अंडर होंगे, क्लास 3 के TGT वगैरह हो गया आपका, उसके अलावा जो आपका पटवारी वगैरह का हो गया, ठीक है, बाकी जो भी बचे हैं SI वगैरह के और भी एग्ज़ाम, वो सारे तभी होंगे जब कोई एजेंसी तय होगी। भाई एग्ज़ाम तो आप तब दोगे ना जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला होगा। तो ये फिलहाल के लिए छोटी सी एक बात याद रखना, बट अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। मेन मुद्दे के ऊपर बात करें, बट उससे पहले अगर आप घर बैठे अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर आपने +2 कर लिया और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, या फिर आप जॉब वर्कर हो और उसके साथ साथ आप कोई कोर्स करना चाहते हो, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर लेकर आई है, जहां पर आप MBA, MCA, BCA, BBA, MCA डेटा साइंस और MSc मैथमेटिक्स में घर बैठे आसान EMI, नो कॉस्ट EMI के ऊपर जो है वो कर सकते हो। फीस वगैरह आप यहां पर देख सकते हो, नो कॉस्ट EMI है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपको यहां पर मिलती है, ई-बुक्स वगैरह, स्टडी गाइड वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, और अभी फिलहाल के लिए 30% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। तो अगर आप घर बैठे करना चाहते हो या फिर इनसे डिस्कस भी करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको भरिएगा, आपको कॉल आ जाएगी। या फिर आपने +2 किया है और आप अपना फ्यूचर सोच रहे हो कि क्या कोर्स मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप इनसे जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हाल ही में ही आपको पता ही होगा कि एक सब कमेटी बनाई गई थी, जो भी JA का पूरा फंडा चला हुआ था। अच्छा, 817 की बची हुई डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुकी है, तो अब इसका जो बाकी रह गया है वो यहाँ पर रिजल्ट रह गया है। ठीक है, उसके अलावा 903 भी है, 939 भी है, जिनके अभी फाइनल जो है वो मतलब कि रिजल्ट आने बाकी हैं। तो इसके ऊपर सब कमेटी की मीटिंग रखी गई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि इनके रिजल्ट बहुत जल्दी जो है वो आउट कर दिए जाएंगे। वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो चुके हैं कि ये बहुत जल्दी वाला काम जो है वो हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर होता जो है वो ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। बट अब इलेक्शन हो चुके हैं, तो यहाँ पर 817 वाले बच्चों ने पहले ही धुआं दे रखा था इनको। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा ना हो कि 903 और 939 वाले भी यहाँ पर मिल जाएं, तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है ये आउट कर देंगे। अच्छा, अभी सब कमेटी की बैठक हुई है, इसके बाद सब कमेटी के बाद जो है ये जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, ठीक है, इसमें की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, हमारे सुक्खू जी, उसमें ये जो है वो मामला जाएगा, और उसके बाद उसके अप्रूवल के बाद जो है वो आपके रिजल्ट आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन के चक्कर में जल्दी हो गई थी, अब रिजल्ट देखना है कि कितनी जल्दी आउट होता है। अच्छा, यहाँ पर जो मेंबर बैठे हैं यही आपके कैबिनेट के मेंबर भी हैं, तो यहाँ पर उसमें भी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रूवल नहीं होगा। इसी महीने जो मीटिंग होगी आपकी, उसमें देखना होगा कि क्या इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, डिसीजन तो वैसे यही बोला जाएगा कि आप
जो है वो जारी कर दीजिए। अच्छा, 903 और 939 के 361 पदों का परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें 11 एक पोस्टें जो है वो इसमें मतलब कि रिमेनिंग रखी जाएगी, ठीक है, कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो सारी चीज़ें। तो ये अपडेट है, ठीक है। 817 का भी रिजल्ट, 903 का भी, 939 का भी कैबिनेट में आपको पता लग जाएगा। और उसके अलावा जो आपके और फर्दर एग्जाम होने वाले हैं उसके ऊपर क्या अपडेट ली जाएगी वो भी आपको कैबिनेट की मीटिंग में पता लगेगा, ठीक है। वैसे तो यार साल निकल चुका है। एलाइड का एग्जाम आपको पता ही है कि एलाइड के एग्जाम की नोटिस, देखिए मैं आपको बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि अब आपने एक साल वेट किया है तो पीछे हटने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। जिन्होंने एलाइड के फॉर्म भरे हैं, एलाइड की तैयारी अच्छे से कर लो, ठीक है। और जिन्होंने जो है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे हैं उसकी तैयारी, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का भी पेपर है उसकी भी आपकी तैयारी अच्छी होगी। बट अगर आपने एलाइड का भरा है और आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, वेट आप दूसरे एग्जाम्स की कर रहे हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, जो एग्ज़ाम सामने है एटलीस्ट उसके लिए तो अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी जब नोटिफिकेशन आउट होगी तो फिर आपको पता लग जाएगा। पुलिस के कैंडिडेट के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि अपने रिटर्न की तैयारी अच्छे से रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक फ्री ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। एलाइड का भी हमारा कोर्स चला हुआ है, उसमें भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसको तो हम बहुत जल्दी बूस्टअप करने वाले हैं क्योंकि एलाइड की डेट भी आ चुकी है, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, मतलब कि आपकी जो लाइव क्लासेस वगैरह वो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी, चाहे आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, अपनी तैयारी बेस्ट रखें ताकि जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लेवल जो है वो एग्ज़ाम्स का एक कदम, क्या बोलें, 2 कदम 3 कदम ऊपर ही रहने वाला है। फिर आप बोलोगे कि एग्ज़ाम पेपर कहाँ से पूछा गया है। अगर यकीन नहीं होता है तो HPPSC के पेपर उठाकर देख लेना, जितने भी हुए हैं फिलहाल, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल की तैयारी आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो मैं भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कल आपको मिल जाएगी कि कितना लेवल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।